गई और शाम होने के बाद ये जब अपनी घर की तरफ बढ़ने लगे, यानी जिनको जहाँ ठहराया गया था वहाँ जाने लगे, तभी वहाँ ग्राउंड से तो इनके बीच में एक नाला था जो पत्थरों से बनाया हुआ था, उस पर कोई पुल नहीं था। तो एक बूढ़ा किसान अनाज से भरा हुआ बोरिया जो है लेकर जा रहा है, लेकिन आगे क्या हुआ वो हम अगले पंक्ति में देखते हैं। गाड़ी नाले में फंस गई, वो ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी। किसान के लाख कोशिश के बाद भी गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकी। इसी बीच खिलाड़ियां हाथ में डंडे लिए घामते उधर से निकले। सभी ने किसान को अनदेखा कर दिया। किसान सिर्फ उन्हें देखता रह गया। किसी खिलाड़ी ने उसकी सहायता नहीं की। तभी उसकी निगाह गाड़ी पर एक ऐसा खिलाड़ी वहां आया जो लंगड़ा कर चल रहा था। खेलते हुए उसे चोट लग गई थी। उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी और वो ठिठक गया। किसान की सूरत देखकर वो सब कुछ समझ गया। उसने किसान से कहा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ आ जाती है। वो घुटने तक जमीन में गड़ गया, फिर हिम्मत न हारी। अतः गाड़ी नाले के बाहर थी। किसान हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, क्या मुझे यहाँ बैठना पड़ता? युवक ने हंसकर कहा, क्या इनाम देते हो? किसान कहा, भगवान चाहेगा तो दीवानी आपको ही मिलेगी। निदान पूरा हुआ। चुनाव का दिन आ पहुंचा। सभी बेचैन थे। सरदार सुजान सिंह खड़े होकर कहा, इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और आत्मबल भी हो। मैं रियासत को पंडित जानत की नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। वास्तव में वो किसान कोई और नहीं बल्कि सरदार सुजान सिंह ही थे। देखिए, मैच हुआ, सभी खिलाड़ी जा रहे हैं हाथ में डंडा लेकर, जो हॉकी है उसे डंडा का यहाँ शब्द दिया गया। वो किसान, उसका जो पहिया अटक गया था, वो वहां पर खड़ा हुआ देख रहा था। किसी ने भी उसकी तरफ देखा नहीं, उस बूढ़े किसान की तरफ, और आगे बढ़ने लगे। उतने में एक लंगड़ाता हुआ एक खिलाड़ी वहां आ रहा था। खेलते खेलते उसके पांव में जो है चोट लग गई थी। उसने उस आदमी को देखा और समझ गया कि कुछ तो हुआ है, कुछ समस्या है। उसने क्या कहा कि उसका चेहरा देखकर वो समझ गया कि इसकी पहिया जो है अटक गया है, अभी निकल नहीं रहा है। तो उसने कहा कि आप गाड़ी पर बैठो, आप बैल को आगे खींचो, मैं पहियों को ढकेलता हूं। थोड़े प्रयत्न के बाद ऐसा कहा गया कि वो घुटने तक जो है जमीन में धंस गया था, क्योंकि नाला है। और उसने जो है कोशिश करते हुए पहिए को ढकेल दिया और गाड़ी सही सलामत जो है उस गड्ढे से निकल गई। उस व्यक्ति ने जो है धन्यवाद दिया उस बूढ़े किसान ने। तो ये हंसने लगा और कहा कि इसके बदले मुझे क्या इनाम देते हो? हंसते हुए, यानी मजा किया। उसने कहा कि दीवानी आपको ही मिलेगी, यानी जिस उम्मीदवारी के लिए वो आया है, जिस पद के लिए वो आया है, वो बूढ़ा आकर कहता है कि उम्मीदवारी आप ही को मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है। जब निर्णय का दिन आया, तब राजा के सामने सुजान सिंह आए और उन्होंने कहा कि ये जो जिनका नाम पंडित जानकी नाथ, जो उस युवक का नाम था, वो सही उम्मीदवार है इस पद का, क्योंकि उसने जो है मुसीबत में एक आम आदमी की मदद की। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, सरदार सुजान सिंह ही था। देखिए, परीक्षाएं कौन सी भी रूप में हमारे सामने आ सकती हैं। जो मनुष्य दूसरे मनुष्य का काम करता है, या जो मनुष्य दूसरे मनुष्य का मदद करता है, उसका फल कभी ना कभी उसको मिलना ही।
लेकिन आज की परिस्थिति अगर हम देखते हैं, आज का विचार अगर हम देखते हैं, तो परिस्थितियां विभिन्न हो चुकी हैं। परिस्थितियां अब हमारे कंट्रोल में नहीं, परिस्थितियां अब हमसे कोसों दूर हैं। यहां प्रयत्न ये है, यहां प्रयास ये है कि जिस प्रकार से व्यक्ति लोगों की मदद करता है, उसको उसी प्रकार से फल भी मिलता है। और जो व्यक्ति मदद नहीं करते ना, उनके जीवन में कोई खुशी नहीं, कोई चीज नहीं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी अवसर मिले, जब भी आपको समय मिले, लोगों की मदद करना मत छोड़ो। क्योंकि अगर तुम लोगों की मदद करोगे, लोगों के बारे में विचार करोगे, तो कभी ना कभी आपको कठिनाई आने वाली है। लोगों के बारे में ज्यादा विचार करोगे, लोग आप पर बहुत कुछ आरोप लगा देंगे, परंतु लोगों के बारे में ये मत सोचो कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। अपना काम करते रहो, एक ना एक दिन लोगों को आपकी अहमियत समझ में आएगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपका काम कर रहा है, पर कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ गलत बात करा देता है, तो आपको क्या लगता है, आपने जो अच्छा काम किया है वो इंसान नहीं देखता, आपके बुरे काम को देखता है। यहां पर एक उदाहरण था, मैंने ये स्कूल में भी इस्तेमाल किया था कि एक टीचर ने क्या किया कि एक कोरा कागज जो है बच्चों के हाथ में दिया और उसमें जो है एक डॉट दिया और कहा कि आपको लिखना है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि कोरा कागज नहीं देख रहे, केवल डॉट देख रहे हैं कि वो डॉट क्या है। मनुष्य का भी वही है, इंसान ना लोगों की अच्छाई नहीं देखता, उसके अंदर छुपे हुए बुराई को खोजने का प्रयास करता है। यहां पर यही है कि जिसके अंदर बुराई होती है वही बुराई खोजता है, जिसके अंदर बुराई है ना वही बुराई खोजेगा। अच्छा इंसान लोगों की बुराई नहीं खोजता। तो इसीलिए इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा निस्वार्थ रूप से मेहनत करो, निस्वार्थ रूप से सेवा करो, निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, तो सक्सेस आपके कदमों के पास है। यह हमारे यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। सेकंड पार्ट, अगला पार्ट शुरू कर रहे हैं, सोना और लोहा। और आप लोगों को पता है कि सोना क्या है और लोहा क्या है। सोना मीन्स नॉट सोना स्लीपिंग, यहां पर गोल्ड। सोना और लोहा। सोना और लोहा किस प्रकार से होते हैं, यह हमें आज के पाठ में जानने की कोशिश करें। सोना और लोहा जानने से पहले हम दो चीजें देखते हैं। देखिए, सोना जो है हम तिजोरी में रखते हैं और लोहा, आप कभी भी जाइए सोनार की दुकान में, सोने को जो है वो बहुत ही सिक्योरिटी के अंदर रखता है। और वही हार्डवेयर की दुकान पे चले जाइए, आपको लोहा जो है बाहर ऐसा धूप में, सर्दी में, बारिश में पड़ा हुआ दिखाई देगा। क्या सोने की अहमियत है, लोहे की अहमियत नहीं है क्या? यस है। सोने का जितना इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम अहमियत इम्पॉर्टेंट कहेंगे, उसी तरह लोहे का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। परंतु सोना जो है महंगा है, लोहा सस्ता है, बस यही कारण है। और लोहा जो है कोई चुरा कर नहीं ले जा सकता, चुराया भी तो उसका ज़्यादा अमाउंट नहीं आएगा, परंतु सोने को अगर चुरा भी लिया तो उसका बहुत सारा अमाउंट आता है। इस वजह से सोना और लोहा जो है एक महत्वपूर्ण भाग जो है हमें दिखाई देता है। रामेश्वर दयाल दुबे इस पाठ के लेखक हैं। इनका जन्म 21 जून 1908 को उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 24 जनवरी
2011 में हुई। देखिए 1908 में जन्म हुआ और 24 जनवरी 2011 को इनकी मृत्यु हुई। चलिए अब यहां पर हम कुछ चीजें को देखेंगे। रामेश्वर दयाल दुबे ने इस पाठ के माध्यम से हमें किसी को छोटा या किसी को बड़ा मत समझो ऐसा कहा। इस पाठ के माध्यम से वो क्या कह रहे हैं कि किसी को छोटा मत समझो और किसी को बड़ा मत समझो, और जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा समझता है वो व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो देखिए हमारे 5 उंगलियां हैं हाथ में और पांचों का शेप अलग अलग है। मान लीजिए अगर 5 उंगलियां समान होती तो कोई वस्तु हम उठा सकते थे क्या? लेकिन 5 उंगलियों का काम अलग अलग है। ऊपर वाले ने बनाते समय ना पूरा विचार करते हुए इस शरीर को बनाया। उंगलियां आप समझो, सपोज मान लीजिए कि हम सोचते हैं कि ये नाखून का कुछ उपयोग नहीं है, नेल पॉलिश लगाने के लिए काम आता है या फिर मतदान करते वक्त सही लगाने के लिए काम आता है, परंतु इसका इस्तेमाल अगर ये ना होते तो हमारे उंगलियां बहुत नाजुक हो जाती और हम ज़्यादा वजनदार चीज़ों को जो है नहीं उठा सकते। कभी कभी हम क्या करते हैं, सेब में उंगली डाल देते हैं, बनाना को फाड़ देते हैं, चीकू को फाड़ देते हैं, है कि क्यों कर सकते हैं ये नेल्स की वजह से। तो अहमियत है कि नहीं। अब एब्रो, आप सोच रहे होंगे कि ये एब्रो किस काम के हैं। कभी हमने इस पर ना कंघा फिराया है ना कभी इसको सहलाया है। ये पपनी के बाल जो है, ये यहाँ के हेयर जो है, इसका क्या उपयोग है। लेकिन एक बात याद रखो मेरे प्यारे बच्चों कि संसार में हर चीज का कुछ ना कुछ अलग महत्व है। एक ये अगर एब्रो नहीं है ना तो डायरेक्ट हवा या पानी हमारे आंख में जा सकता है। एक लड़का है, एक आदमी है जिसके ये एब्रो नहीं है, तो वो कहता है कि मुझे हर 8 दिन में 10 से 15 हजार रुपये खर्चा आता है केवल मेरी आंख साफ करने के लिए। अब मुझे बताइए कि इस एब्रो के वजह से हमारे कितने पैसे बच गए। अहमियत है कि नहीं? बिल्कुल है। कोई चीज छोटी नहीं है और कोई चीज बड़ी नहीं है। इस पाठ से हमको सीखना है। घमंड अगर हमें आता है तो वो घमंड किस प्रकार से उतरता है, इस पाठ से हम सीखने को मिलेगा। चलिए, जन्म 21 जून 1908 उत्तर प्रदेश में, मृत्यु 24 जनवरी 2011। रचनाएं अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी, माँ यह कौन, फूल और कांटे आदि। परिचय, आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। प्रस्तुत संवाद में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। देखिए, रूपरेख की अपेक्षा से सद्गुणों पर जो है विशेष रूप दिया है। देखिए, हम क्या करते हैं कि लोगों को बाहरी रूप से जांचने का प्रयास करते हैं, अंदरूनी रूप से हम उसको देखने परखने का कोशिश नहीं करते। किसका क्या महत्व कब आ जाएगा बता नहीं सकते। कहते हैं ना कि तलवार से जो काम नहीं होता कभी कभी सुई से काम होता है, और जो सुई से काम होता है वो तलवार से काम नहीं होता। कपड़े अगर फाड़ने हैं तो तलवार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कपड़े अगर सीने हैं तो तलवार का इस्तेमाल नहीं है। तो चलिए इस पाठ को हम देखते हैं। सोना, मैं स्वर्ण हूं, स्वर्ण मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। लोहा, नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरा गुण ही ऐसा है। सोना, मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, मेरे चमकता पीला रंग देख संसार में सबसे सुंदर हूं। लोहा, सोने,
पहले ये तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं है, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। सुना, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते। चलिए, सोना और लोहा का यहाँ पर कन्वर्सेशन है। सोना और लोहा के बीच की बातचीत चल रही है। सोना कह रहा है कि मैं सोना, मैं सुवर्ण, मैं सबसे शानदार, जिसे देखो वो मुझे चाहता है। लोहा कहता है कि नमस्ते, क्या कह रहे थे? ये मेरा रूप ऐसा है, मेरा गुण ऐसा है। पहले ये बता तू बाहर क्यों आया, तेरी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। तो सोना क्या कहता है कि राजा की रक्षा उसके नौकर ही करते हैं। राजा की रक्षा उसके नौकर ही करते हैं। तो सोना देखिए लोहा उस पर क्या उत्तर देता है। लोहा, अच्छा तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। सोने को गुस्सा आया, ये लोहे को गुस्सा आया। लोहा कहा कि तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक तमाचे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर अंदर जा। तो सोना कहता है भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपए में किलो के हो। देखो क्या कह रहा है कि 10 ग्राम का मूल्य 25,000, और वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे, देखिए क्या वाक्य कह रहा है कि मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपए के किलो हो। देखो 1 केजी 25 या 30 रुपए, अंतर देखो दोनों का अंतर, लेकिन उपयोग भी आप देख लो। क्या कह रहे हैं कि 10 ग्राम सोने की कीमत 25,000 है और 1 किलो लोहा 30 से 25 रुपए किलो मिल जाता है। कौन कह रहा है? सोना लोहे से कह रहा है। आगे देखिए क्या कहते हैं। लोहा, रुपए में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। देखिए क्या कह रहा है कि रुपए में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। देखना ये चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बांटता हूं। देखिए क्या कह रहे हैं कि सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूं। आगे देखिए, सोना, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? लोहा, मैं अगर ना रहूं तो किसाने किससे बनेगा? फावड़ा, कुदाल, खुरपी, मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो तो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है। सभी कुछ लोहे से बनता है। देखिए लोहा क्या कह रहा है कि मैं अगर ना हूं तो खाना नहीं बनेगा, यानी लोगों का पेट नहीं भरेगा। तो वो कहता है कि सोना कहता है लोहे से कैसा? वो कहता है कि फावड़ा, कुदाली, खुरपी, नांगर, तवा, रोटी बनाने का सब साहित्य जो है, घर, मकान, युद्ध में अगर जाना हो, तलवार, ये सब लोहे से बनती है। अगर रोटी भी सेकनी है तो लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है। यहां जो बात है लोहा और सोने के बीच में, सही अगर वास्तविकता देखी जाए, अगर हमने दरवाजों की जो खिड़कियां हैं, समझो जो खिड़कियां हैं वो अगर सोने की बना दे तो हमें नींद आएगी क्या? लोहे की खिड़कियां हैं, कोई हाथ भी नहीं लगाता। दरवाजों को लोहे की कड़ियां हैं, अगर वो सोने की बना दे तो हमें नींद आएगी क्या? क्योंकि चोर आसानी से चुरा कर लेकर जाएंगे। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि मैं जितना उपयोगी हूं तुम उतने उपयोगी नहीं हो। आगे देखिए क्या कहते हैं। सोना, अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनियों का प्यारा हूं, मैं ऊंची जगह रहता हूं, नीचे नहीं उतरता। देखिए क्या कह रहे हैं कि मैं राजा महाराजाओं का जो है प्यारा हूं,
मैं अगर बाली बनानी है, आयरन बनानी है, गले में का हार बनाना है तो लोहे से नहीं बनता, वो सोने से बनता है। मैं राजाओं महाराजाओं व्यापारियों का जो है प्रिय हूं, लोहा। तू राजाओं धनियों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूं। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। देखिए लोहा क्या कह रहा है कि राजाओं महाराजाओं के दिन चले गए, अब श्रमिकों के दिन है, यानी जो श्रम करता है, जो किसान है, जो मजदूर है। देखिए किसान अगर खेत में काम कर रहा है तो हम सब जो है आसान से, यानी राजा और महाराजा भी रहने दीजिए, उसको खाने के लिए अन्न ही लगता है, रुपया पैसा नहीं। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि तू राजाओं महाराजाओं का प्यारा है, मैं श्रमिकों का, किसानों का, मजदूरों का प्यारा हूं जो मेहनत करते हैं। सुना, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता हूं और रहना चाहूंगा। देखिए सोना क्या कह रहा है कि भाई मुझसे मेहनत नहीं होती, मैं आराम से रहना चाहूंगा। लोहा, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है कि कितना काम करता हूं मैं, कल कारखानों में दिन रात काम करता हूं, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। देखिए सोना कह रहा है कि मुझे काम करने से बहुत सुस्ती आती है, यानी मुझे काम करना नहीं मालूम होता। और लोहा कहता है कि मैं दिन रात काम करता हूं, मेहनत करता हूं। सोना, तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। लोहे ने क्या कहा कि जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, उन्हीं का नाम है। तो सोना कह रहा अब मेरा क्या होगा, मैं तो मेहनत भी नहीं करता। तो लोहा कहा तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात, यानी तू डाली है तो मैं पत्ता पत्ता हूं। पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरे रक्षा करता आया हूं, आगे भी करूंगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। सोना, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। लोहा, अच्छा अच्छा तू मेरा छोटा भाई है, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। देखिए यहां पर क्या हो गया है कि यहां बताने का तात्पर्य यह है कि सोना और लोहा अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। सोना श्रीमंती में काम आता है तो लोहा गरीबों के लिए काम आता है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया है। तो यहां हम एक चीज सीखते हैं, जो ये है कि आप कितना भी घमंड कर लो, सोने ने अगर कितना भी घमंड कर लिया तो सोने से सिर्फ हम वस्तुएं खरीद सकते हैं, परंतु लोहा हर इंसान को लगने वाली चीज है। अमीर रहो, गरीब रहो, श्रीमंत रहो, कोई भी रहो, उन सबको लगने वाली चीज है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए और वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए हम इस पाठ को देखना अवश्य पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को जो है एक क्या बोलेंगे इसको, सेकंड टर्म जो का पहला टेस्ट है उसका सिलेबस मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ और मैं इसमें भी बताऊंगा आप लोगों को उपयोग हमारे से लेकर तो तूफानों से क्या डरना, इस 2 पाठ पर जो है हमारे टेस्ट होने वाली है। तो आपको प्रश्न उत्तर मैंने दे दिए हैं, आप उसकी तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास कीजिए। तो घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।